हेलो एंड वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है आरपीएससी से। वैसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, सुना जरूर था कि आरपीएससी वापस से वैकेंसी निकालेगा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड लेक्चरर की भी निकालेगा, पर इतनी जल्दी आरपीएससी कर देगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड लेक्चरर दोनों की वैकेंसीज वापस आ चुकी हैं। यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 जुलाई को, तो तब ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कितनी वैकेंसी आई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है, वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा यानी कि दूसरा वीडियो, उसमें हम डिस्कशन करेंगे सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए। हालांकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम जो अभी पुराने वाले हैं 2024 वाले, वो अभी तक हुए भी नहीं हैं, उसके पहले वैकेंसी आ गई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है वो लेट ही होने वाला है। फिर भी चलो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो किस सब्जेक्ट में है कितनी सीट आई है। तो हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है 710। हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 710 सीट्स आई हैं। इंग्लिश के अंदर 307, इंग्लिश के अंदर जो सीट्स हैं वो है 307। संस्कृत के अंदर ये आई है 70। राजस्थानी भाषा के अंदर 6 सीट आई है। पंजाबी भाषा के अंदर 6 सीट आई है। उर्दू के अंदर 140। हिस्ट्री के अंदर 170। पॉलिटिकल साइंस 350। उसके बाद जियोग्राफी के अंदर अच्छी खासी सीट्स है 270। जियोग्राफी के अंदर बहुत अच्छी सीट आई है 270। इकोनॉमिक्स 34। सोशियोलॉजी 22। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2। होम साइंस के अंदर जो सीट आई है वो 70। केमिस्ट्री के अंदर इस बार बहुत अच्छी सीट आई है 177। 177 सीट्स आई है केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर पिछली बार से कम है, पिछली बार शायद 149 थी, इस बार 94 है, पर 94 भी कम नहीं होती, 94 भी कम नहीं होती, 94 भी अपने आप में अच्छी खासी सीट्स है। मैथ्स के अंदर बहुत कम सीट है, 14 सीट आई है केवल। बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी है इसके अंदर 85 सीट्स आई है बायो के अंदर। कॉमर्स के अंदर अच्छी खासी सीट्स आई है, और कॉमर्स के अंदर बात करूं तो 430 सीट्स आई है कॉमर्स के बाद। यानी कि हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा सीट्स दिख रही है वो कॉमर्स में दिख रही है, तो कॉमर्स वालों के लिए इस बार मजे हैं। ड्राइंग के अंदर ठीक ठाक सीट आई है 180। उसके बाद म्यूजिक के अंदर बात करूं तो 7 सीट आई है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर 73 सीट्स आई है। कोच एथलीट के अंदर 02। बास्केटबॉल और ये सारी टोटल सीट्स मिला के ये हैं 3225 सीट्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में है वो है हिंदी, उसके बाद जो है कॉमर्स के बाद है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये मेजोरिटी में है। बाकी अगर साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूं तो साइंस में केमिस्ट्री के अंदर अच्छी खासी सीट्स आई है। केमिस्ट्री वालों पिछली बार कम थी, इस बार बहुत अच्छी खासी सीट है, लग जाओ प्रिपरेशन में। फिजिक्स में कम नहीं है, बहुत अच्छी सीट है फिजिक्स में भी, और मैथ्स में कम है, फिर भी इतनी सीट भी बहुत है, प्रिपरेशन करोगे तो ये सीट पे भी काम हो जाएगा तुम्हारा। आगे बात कर लेते हैं। तो जो इनकी डिटेल्स है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको पता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बीएड आप लोगों के पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो जैसे आप केमिस्ट्री से हैं तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, और आप बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से आप फिजिक्स से हैं तो एमएससी फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं, सपोज आप हिस्ट्री से हैं तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, वो रिलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आपका मास्टर्स होना चाहिए। बीएड अनिवार्य है, बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, कोई भी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप अपनी मास्टर्स के फाइनल ईयर में भी हैं, किसमें है, मास्टर्स के फाइनल ईयर में भी हैं, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर आपका जो रिजल्ट है वो ये जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पात्र होगा किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि एग्जाम से पहले उसका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी फाइनल ईयर वाले हैं वही सुन लेना। पे बैंड जो होगा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का 4800 का पे बैंड होगा, है ना। 4800 का ये पे बैंड होगा और अच्छी खासी सैलरी मिलती है 4800 पे बैंड में। जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 साल है, और उसके बाद 40 साल तक ये जनरल के लिए होता है। उसके बाद रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे कि कैटेगरी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन। विडो कोटे में है
जो हैं या जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वुमेन्स, उनके लिए रिलैक्सेशन होता है 5 साल का। इसी तरह से वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। और जो SC ST बैकवर्ड क्लास से है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और मिनिमम 40 साल है। 40 साल के बाद भी आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप 40 के बाद भी हैं और आज भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सुनहरा मौका दे रही है, इसको ग्रैब कर लीजिए। पढ़ाई कर सको तो कर लो यार, क्योंकि इतनी लगातार वैकेंसीज आप लोगों को मेरे हिसाब से तो किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलती है लगातार। चयन प्रक्रिया क्या है कि पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है वो 2 पेपर आपके होते हैं, है ना। उसका हालांकि इन्होंने लिखा है कि जो टाइम और डेट है वो आपको बता दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए नहीं है और दिसंबर तक इनके पास कैलेंडर फुल है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल में ही एग्जाम जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 7-8 महीने का टाइम होगा। मास्टर्स के सब्जेक्ट आपको पूरे तरह से प्रिपेयर करने होंगे। जो बच्चा नया आया होगा या जो नया आ रहा होगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी में थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार के जो लेक्चरर के पेपर थे अच्छे खासे पेपर आए, टफ पेपर आ रहे हैं, बहुत डीप लेवल पे वो पूछ रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने की जो तुम्हारी आदत है, जो कोचिंग के नोट्स उठा के ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। थोड़ा सा किताबों को खंगालना होगा, या जहां पर भी पढ़ो तो थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की आदत आपको डालनी होगी, और नहीं डालोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, वो 14 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 14 अगस्त से स्टार्ट हो गए 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का तरीका वही है, आरपीएससी की साइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या एसएसओ आईडी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली बार का रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको देना होता है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये बिना किसी फीस के भरे जाते हैं। पहली बार का यानी कि आपने पहले फॉर्म फिल किया होगा, तो उसके बाद ये सारी आपकी जो डिटेल्स है वो उनके पास होगी। तो जनरल के लिए जो फीस है वो लगती है 600 रुपये। इसी तरह से जो आरक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS, उनकी जो फीस लगती है वो 400 रुपये, और दिव्यांगजन जो है उनकी फीस लगती है 400, यानी कि 600 400 400 की ये बैंड है। फॉर्म फिल किस तरह से करना है वो बता दिया। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, जो एग्जाम होगा वो टोटल 450 नंबर का होगा, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपसे जो जीके है, राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। पेपर 2 जो होगा वो 300 नंबर का होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट को जितने भी पोर्शन में बांटा हुआ है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट जो है वो 1.5 घंटे का होगा, जबकि पेपर 2 जो है वो 3 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो 1.5 घंटे का होगा और पेपर 2 जो है वो 3 घंटे का होगा। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे पेपर के, चाहे वो पेपर फर्स्ट है चाहे वो पेपर सेकंड है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी एप्लीकेबल होगी, यानी कि हर कोई भी गलत आंसर आप करोगे तो उसके लिए नेगेटिव मार्क आपका काटा जाएगा। हर गलत नंबर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। रॉन्ग मतलब क्या है? रॉन्ग आंसर का मतलब है कि आपने गलत आंसर पिक किया, सीधे से मतलब है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर पेपर के लिए 40% कम से कम आने चाहिए, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 40 नंबर आपके आने चाहिए, इन इररेस्पेक्टिव टू एनी कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी से हो 40% आपके आने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ द शैल बी रिलैक्स्ड 5% ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। SC और ST वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि जनरल, OBC, EWS इनको 40% कम से कम स्कोर करना होगा दोनों पेपर के अंदर। और जो SC और ST से है उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनको कम से कम 35% का स्कोर करना होगा। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमिलन नियम ये जो है ये यहाँ पर उनको भी रियायत दी जाएगी, यानी कि उनको भी न्यूनतम उत्तरांकों में जो राजस्थान सिविल सेवा में होंगे या जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह होंगे उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। किसके अंदर? ये परसेंटेज जो 40% का क्राइटेरिया है उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। पेपर का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज, हालांकि आप लोगों को पता होगा, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, फिर भी मैं बता दूं, जनरल स्टडीज का जो पहला पेपर होगा, जिसके लिए आप जो बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिस्ट्री राजस्थान, राजस्थान के और इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स, उसके बाद मेंटल एबिलिटी यानी कि वो मैथमेटिकल सेक्शन, पूरा जो रीजनिंग मैथ्स के जो क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। जनरल साइंस होगा, इंडियन पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा राजस्थान का, एजुकेशन, पेडागोगी और राइट टू चिल्ड्रन फ्री एक्ट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये पेपर 1 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा जो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, इसमें आपको 3-4 पार्ट में ये पेपर बटा होगा। एक पार्ट में सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th-12th का जो सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, वो आपसे पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल में आपने जो पढ़ा है वो पूछा जाएगा, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है वो पूछा जाएगा। और 10 से 15 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, जो टीचिंग पेडागोगी और जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके क्वेश्चन होते हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं बांट के चलूँ तो 150 क्वेश्चन जो आते हैं, 150 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 जो क्वेश्चन है, इस बार का जो पैटर्न था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन बीएससी लेवल के होते हैं, करीबन 20 के आसपास जो क्वेश्चन है वो एमएससी लेवल के होते हैं, और बाकी जो बचे हैं 11-12 के। अब ये जो क्वेश्चन है इस बार तो हल्के बिल्कुल नहीं थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको तैयारी प्रॉपरली और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी इन केस आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप जनरल स्टडीज़ की करें और चाहे फिर वो आप कंसर्न सब्जेक्ट की करें। तो ये पूरा डिटेल था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम 2025 का, जिसके फॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 12 सितंबर। अभी तो यही है, बाद में बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और भविष्य में भी मिलेंगे। और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसी चैनल के ऊपर आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।